हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को मैं भी पता लग गया होगा, और नहीं पता लगा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब तो हद ही हो गई यार। मतलब एसएससी की जो अगर आप देख रहे होंगे दादागिरी, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पर चीजें चल रही है। और आज मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप एसएससी की वेबसाइट पर जब जाएंगे तो यहाँ पर वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन, यानी कि अब जो है ऐसी वार्निंग दी है ना एसएससी ने टीचर्स को, स्टूडेंट को, कि भाई कोई भी है ना एसएससी का क्वेश्चन का नाम लेने से ना वो भी ये मान के डरेगा, है ना। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है, पहले अपन बात कर लेते हैं किन किन चीजों पर उन्होंने बात की है। और पहला ही वर्ड जो उन्होंने यूज किया है, उन्होंने सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है वार्निंग दे रहे हैं भाई। क्या लिखा हुआ है कि वार्निंग अगेंस्ट द डिस्कशन, कि आप पेपर का डिस्कशन नहीं कर सकते। ठीक है, ये इस बात पर मैं भी एग्री हूं कि आप सभी को पता है, मैंने भी पहले वीडियो बनाकर ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि जब तक ऑन गोइंग पेपर चलेगा तब तक हम उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे ना। कोई डिस्कशन नहीं होगा तो उन्होंने ठीक है कि डिस्कशन नहीं होगा। एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन और कुछ एक्ट वेक्ट लगा रखे हैं उन्होंने, उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोल दिया एनालिसिस आप नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने आगे जो लिखा हुआ है अब आप इसको सुनकर तो आप चौंक ही जाएंगे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम जो ऑन गोइंग एग्जामिनेशन है उसको जो है अपन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया कि इट हैज बीन टू नोटिस दैट द कमीशन हैज द सर्टेन इंडिविजुअल डिस्कशन एनालिसिस सर्क्यूमुलेट ऑफ द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑन गोइंग, साथ में स्लेस करके हेल्ड एग्जामिनेशन जो ऑलरेडी हमारे पास में हो चुके हैं। ठीक है, हेल्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एसएससी, यानी कि जो एग्जाम ऑन गोइंग है या हो चुके हैं, भाई आप उस क्वेश्चन का भी डिस्कशन नहीं कर सकते। यानी कि अब आप सोचिए कि जब आपकी आंसर की आएगी, अब आंसर की आने के बाद में उस क्वेश्चन के अंदर कुछ एरर है, क्योंकि उनकी बदनामी हो रही है ना एसएससी वालों की, क्योंकि उनके पास में इतना अच्छा तो कोई कंटेंट या क्वेश्चन बनाने वाले है नहीं, पेपर एनालिस्ट बनाने वाले है नहीं। बनाएंगे 100 क्वेश्चन जिनमें से 20 से 25 क्वेश्चन गलत बनाएंगे। अब गलत बनाएंगे तो जब हम आते हैं यूट्यूब पर पेपर लेकर और हम बोलते हैं कि भैया ये तो गलत है क्वेश्चन, तो अब वहां पर बदनामी हो रही। तो उन्होंने बोला कि भैया अब हमारा जो पेपर हो गया है ना, आप उसका भी डिस्कशन नहीं कर सकते। अगर आप डिस्कशन करते हुए पाए गए तो भारी मात्रा में आपके ऊपर जो है वो जुर्माना लगा दिया जाएगा, आपको जेल हो जाएगी। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि यूट्यूब पर भी अगर हम आएंगे ना तो क्वेश्चन के नीचे टैग नहीं लगा सकते कि भैया ये एसएससी का क्वेश्चन है या एक किसी का क्वेश्चन है। कि ऑन गोइंग जो हेल्ड हो चुके हैं क्वेश्चन, जो एग्जाम हो चुके हैं, आप उनका भी डिस्कशन नहीं कर सकते कि भाई हमारे क्वेश्चन है। मतलब वो होता है ना कि हमारी जमीन जायदाद है, आप हमारी जमीन जायदाद के बारे में कैसा बोल रहे हैं, तो वो वाली बात होगी। मतलब एक्सट्रीम लेवल की दादागिरी। खुद के अगर आप देखोगे ना तो उनके एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है वो सारे जो है ना क्या करते हैं, हमारी क्लासेस के कंटेंट या फिर आप देखोगे तो कोई पीवाईक्यू बुक के क्वेश्चंस, उन्हीं से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनाते हैं। उनसे एक आध क्वेश्चन नया बनता नहीं है वहां पर। क्वेश्चन सारा भी जेकेएसबी में देखो, सारे के सारे ईएससी के क्वेश्चन उठाकर छाप दिए और बोल दिया कि ये हमने पेपर बना दिया। अबे तुम पेपर बना रहे हो या बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो? तुम जेई लेवल के पेपर के अंदर तुम ईएससी के क्वेश्चन डाल रहे हो। सबसे पहली शर्म तो तुम लोगों को ये आनी चाहिए कि तुम नाम करवा रहे हो कि जेई लेवल का पेपर है, क्वेश्चन डाल रहे हो सारे ईएससी के क्वेश्चन डाल दिए, तो भैया उसका नाम ही ईएससी का पेपर कर दीजिए ना। ना क्वेश्चन आपसे नए बन रहे हैं, नए बना रहे हो तो चलो बात भी करते गया, तुम लोगों ने बहुत एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन बना दिया, बहुत ही बेहतरीन तरह का नया क्वेश्चन बना लिया कि हम उसका डिस्कशन नहीं कर सकते। उठा तो तुम रहे पीवाईक्यू में से क्वेश्चन, कहीं किसी स्टेट का एई का उठा रहे हो, कभी गेट का उठा रहे हो, कभी तुम ईएससी का उठा रहे हो क्वेश्चन। तो देखो क्या क्या फाइन लगाए हैं, देखो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत सारे पता नहीं क्या क्या सेक्शन लगाए हैं। अब देखो आपको अगर थोड़ा नॉलेज हो इसके बारे में तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। उन्होंने बोला है कि सेक्शन 3 अनफेयर मीन्स, उन्होंने बोला था प्रोहिबिट लीकेज, डिस्क्लोजर, एक्सेस और पोजीशंस एंड डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर आंसर की एंड एनी पार्ट ऑफ देयर विदाउट ऑथोरिटी। अगर आपके पास ऑथोरिटी नहीं है तो आप ना आंसर की को सर्कुलेट कर सकते हो, ना आप कोई भी डिस्कशन कर सकते हो। अगर आप सर्कुलेट करते हुए पाए गए तो यहां पर देखो पेनल्टीज के बारे में क्या क्या लिखा है। कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उसको 3 से 5 साल की कम से कम सजा होगी, एंड साथ में 10 लाख रुपए का तो फाइन दे दिया जाएगा। थोड़े दिन बाद पता है क्या बोलेंगे एसएससी वाले, मैं बोल रहा हूँ अगला नोटिस आने वाला देख लेना, कि अगर कोई भी फैकल्टी एसएससी की तैयारी कराते हुए पाया गया तो उसको जेल कर दिया जाएगा, क्योंकि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा ना। यही तो होगा ना, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। ये बोलना अपन होता है चाइना में, यही तो चल रहा है कि अगर हमारी सरकार के खिलाफ कुछ भी कर दिया गया तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो यही वाली बात है ना। अगला नोटिस देखना एसएससी वालों से, अब ये लास्ट हो गया एक्सट्रीम।
अब इसमें भी नहीं रुके तो अगली बार वो यही नोटिस निकालेंगे कि अगर कोई भी एसएससी की तैयारी करते हुए पाया गया, तैयारी कराते हुए पाया गया और होगा, अगर मान लो कराते हुए और करते हुए पाया गया तो उसको जेल कर दिया जाएगा, है ना। ये एक्सट्रीम नोटिस आने वाला है। तो यानी कि बच्चा खुद रेफरेंस बुक से पढ़ेगा, वो कहीं तैयारी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि हम उस तरह का पेपर बना पाए जिस लेवल की बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो क्यों ना क्या किया जाए, बच्चे को तैयारी नहीं की जाए। थोड़े दिन बाद बोलेंगे कि भैया एसएससी की अब कोई नौकरी नहीं आने वाली है, ये आया है। फिर तैयारी पर आएगा, फिर बोलेंगे कि अब अगर आप तैयारी करेंगे तो हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे। मतलब आप सोचिए ना क्या क्या, मतलब ये अनपढ़ गवार कोई आदमी भी होता है ना, वो एसएससी का चेयरमैन बैठा हुआ है, मतलब हद हो गई उनको सोचने की। भैया तुम चेयरमैन बैठे हुए हो, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, कैसे मतलब मूर्खों की तरह बात कर रहे हो, है ना। कि भाई कोई जो है मान लो डिस्कशन करते हो, तुम पेपर निकालो, तुम पेपर करवा रहे हो, उसका डिस्कशन नहीं करेंगे तो बच्चों को कैसे पता लगेगा कि भैया उसने क्वेश्चन सही किया है नहीं किया है। बच्चा जो अगर उतना ही नॉलेज होता तो बच्चा फिर पढ़ने के लिए क्यों आता, उसको तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ये क्वेश्चन तुमने किया है, यहाँ आंसर दिया हुआ है, वो गलत है, बच्चा कहाँ से सर्च करेगा। तो देख लीजिए आपकी भाई कितना जो है वो आपके पास में चल रहा है, अभी मार्केट में क्या क्या हो रहा है। और उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि सर्विस प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट, देखो साथ में लिखा हुआ है, साथ इंस्टीट्यूट वाले बहुत अमीर हो गए हैं। एसएससी वालों को और गवर्नमेंट को जो है वो सहन नहीं हो रहा है कि ये इतने अमीर कैसे हो चुके हैं। तो उनके लिए देखो कितना फाइन लगाया है, फाइन ऑफ 1 CR, 1 करोड़ रुपए का फाइन। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी दुश्मनी उनकी हमारे से, आप लोगों से तो है ही है, लेकिन हमारे से सबसे बड़ी दुश्मनी है कि इंस्टीट्यूट वाले जो 1 करोड़ रुपया देंगे उससे हम सड़क बनाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, 1 करोड़ रुपया लेंगे, हम क्या करेंगे, उसे सड़क बनाएंगे। आपके क्वेश्चन से 50 रुपए 100 रुपए इकट्ठा करके सड़क बनाते हैं, सड़कें बनती है। अब देखिए उनके मंत्री जी बोले सड़क बनाएंगे, 1 करोड़ रुपए लेकर सड़क बनाएंगे, है ना। और डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द फ्यूचर एग्जामिनेशन एंड रिकवरी कॉस्ट हमारे पास में कर दिया जाएगा। ऑर्गेनाइज, अगर ऑर्गेनाइज क्राइम होता है हमारे पास में तो 5 से 10 साल की सजा होगी, और 1 करोड़ रुपए जो है उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। साथ में बोला हुआ है अकॉर्डिंगली ऑल कंटेंट क्रिएटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड इंडिविजुअल आर वन। ये भी हमारी ही बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है, कि वार नोट टू discussion analysis discriminations of the SSC examination क्वेश्चन पेपर ऑफ देयर कंटेंट इन एनी मैनर, किसी मैनर में आप नहीं करा सकते। तो भैया अब क्या करना होगा, सर कुछ नहीं करना होगा, पेपर आइएगा, क्या करना है आपको, खुद ही आंसर की ढूंढना है, खुद ही एसएससी को जो है वो क्या करना है, आपको मेल करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलते हैं एसएससी के इस डिस्कशन के बारे में, इस नोटिस के बारे में। बट मैं अगले नोटिस का तो वही अब इंतजार कर रहा हूँ कि किस दिन एसएससी चेयरमैन बोलेगा कि आज के बाद पूरे इंडिया लेवल पर अगर कोई एसएससी की कोचिंग कराते हुए पाया गया तो उस फैकल्टी को, उस बच्चे को, सबको अरेस्ट कर दिया जाएगा। तो इसी नोटिस का इंतजार है। बाकी आप क्या बोलते हैं इस नोटिस के ऊपर, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन थैंक यू सो मच।